जय सिया राम, जय राम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ में। आज है हमारा 100वां दिन आपके साथ में। चलो अब शुरुआत करते हैं। आज क्या है आपके साथ हमारे बातों के पुलिंदे में। 100 लोगों से 100 100 रुपए अगर कोई लेता है और किसी एक को 100 रुपए दान कर देता है तो वो दानवीर नहीं कहलाता है, पर कलयुग में वो दानवीर कहला रहा है। ऐसा ही कुछ है आजकल का व्यापार। दुश्मन सामने खड़ा हो और हम पहले ही हार जाए तो वो हमारी हार नहीं, वो हमारा डर है दुश्मन के प्रति। हम डर गए हैं पहले से ही दुश्मन से। इससे अच्छा होगा कि हम लड़कर हारे, भले ही हमें मौत क्यों ना आ जाए। ऐसे ही परेशानियां होती है जिंदगी में। अगर हम परेशानियों को देखकर ही हार जाएंगे ना, तो क्या मतलब है। इससे बढ़िया है कि हम परेशानियों का सामना करें, भले ही हमें नाकामी हासिल हो, हार जाएं परेशानियों से। कम से कम उनसे लड़ना तो जरूरी है ना। बचपन के भी क्या दिन थे, जब घर के आंगन में 3 4 खटिया लगाई गर्मियों के दिनों में और सो जाया करते थे। तब उस टाइम मेरे ख्याल से ना एसी की जरूरत पड़ती, ना कूलर की जरूरत पड़ती थी। बस एक छोटा सा कूलर स्टैंड वाला लगा लिया करते थे। उसको भी, वो भी लंबे वाला स्टैंड वाला नहीं था। वो बस टेबल पे रखा, लगा लिया, काफी था हम 5 7 लोगों के लिए। और घर की छत पर तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी खटिया की। सीधे दरी बिछाई, बिस्तर लगाया और सो गए। आराम से खुल के सोते थे। पर आजकल ना बिना एसी के सोया जाता है, ना बिना कूलर के, और ना ही बिना लाइट के सोया जाता। घर के आंगन में तो हम बिना लाइट के पूरी लाइट ऑफ करके सोया करते थे। ना छत पे जरूरत लाइट की, ना नीचे जरूरत लाइट की। वो भी क्या दिन थे। शुरुआत के 6 महीने बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि सारा पोषण उसको शुरुआत के 6 महीने में ही मिलता है। क्योंकि एक बच्चा घर की नींव के समान होता है, आपका भविष्य होता है वो। अगर उसको शुरुआत में ही बेहतर पोषण ना मिले ना, तो आगे जाकर परेशानियां उठानी पड़ सकती है। माँ का दूध उसे हर बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। पर आजकल की माएँ कहाँ समझ पाती है। कुछ माएँ ऐसा सोचती हैं कि अगर वो बच्चे को दूध पिलाएंगी ना, तो उनकी शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। ये उनमें मानसिकता उत्पन्न हो गई है ऐसी। ये मैंने देखा है, जब भी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे ना, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए, वैसे ही कलयुग में हमारे पिता, हर पिता सही रास्ता दिखाने के लिए हमें लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो हम पर निर्भर करता है कि हम अर्जुन बन पाते हैं या नहीं। इस कलयुग में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि मेरे ख्याल से आजकल कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां ये सोचने लग गई हैं कि हम काफी पढ़ लिए हैं, इसलिए हमें ससुराल में कम से कम काम करना पड़े। कुछ तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में लड़कियां ये भी सोचने लग गई है ना कि हमारे तो सास ससुर ही ना हो। अगर वो होते भी है ना, तो वो अपने पति को उनके माँ बाप से अलग कर देती हैं। पता नहीं क्यों है ऐसा। शायद एक चीज की कमी खल रही है। हर माँ बाप अपने बच्चों को, बेटी को पढ़ा तो अच्छा रहा है,
सब कुछ देना चाह रहा है, लेकिन एक चीज की कमी छोड़ रहा है वो, और वो कमी है संस्कार की। अगर संस्कार बेहतर हो ना, कोई भी घर बिखरेगा नहीं, मेरे ख्याल से तो। हम उस भारत के वासी हैं जहां पर न्याय पाने के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है, जूते चप्पल भी घिसने पड़ते हैं, और तारीख पे तारीख भी लेनी पड़ती है, और हर तारीख पे हमें ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी जेब में पैसा होना, तो ना हमें तारीख पे तारीख लेनी पड़े। अगर लेनी भी पड़ेगी ना, तो ना हम तारीख पे जाएंगे, हमारा वकील, हमारा आदमी जाएगा तारीख पे। और सजा के तौर पर क्या मिलेगा? एक निबंध लिखना पड़ेगा, और टाटा बाय बाय। ये है हमारा न्याय। और एक उम्र गुजार देनी पड़ती है इस न्याय के चक्कर में हमारे भारत में। ये है भारत हमारा, हम उस भारत के वासी हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय राम जी की। 100 दिन कंप्लीट हमारे। अब आगे देखते हैं होता है क्या क्या।